जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा सिंह आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को नतमस्तक और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को कि ये इतना सुनहरा समय उन्होंने दिया, ये पल क्षण जो उनकी उस तक में बीते, वो इस शरीर में आना आपका सफल हो जाता है। अपने गुरु जी की उस तक करना पाठ से भी बढ़कर है, गुरु जी कहते थे। तो बहुत शुक्राना उसके लिए, और फिर बड़े मंदिर के इस प्लेटफॉर्म के लिए, और ये सारे सेवादार जो हैं, विक्रम अंकल, जगप्रीत अंकल, हरप्रीत अंकल, कुणाल अंकल, और बिहाइंड द सीन जो और हैं, और गौरव अंकल को भी मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से जो बड़े मंदिर का संचालन हो रहा है, इतनी संगत जुड़ रही है, करोड़ों लोग आते हैं और लंगर और उनकी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, और इतना साफ सुथरा एवरीथिंग मैनेजमेंट, वो गुरु जी ही मास्टर प्लानर है, मास्टर उनका ही सब कुछ है। पर वो हम सबको उस लायक बनाते हैं कि हम कुछ कर सकें अपने हाथ पैर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए गुरु जी। और गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो। तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताती हूँ और पहले गुरु जी का आशीर्वाद लेती हूँ। आज बहुत ही पावन दिन है, सोमवार का, सावन का महीना, जो महादेव का बहुत ही मैं कहूँगी स्पिरिचुअली जो उस पाथ पर चल रहे हैं उनके लिए ये महीना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और अपने को सुधारने के लिए और अपनी जर्नी और स्ट्रांग बनाने के लिए अपने गुरु के साथ। और ये आज का पहला सोमवार है, तो ये और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस है। तो गुरु जी ने आज हुक्म दिया है और कॉल आया तो मैं एकदम से बहुत ही खुश हो गई और गुरु जी को बार बार प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे वाक से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें गुरु जी और संगत जी, आप सब भी। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ तो मालूम नहीं कितने जन्मों से है, पर इस जन्म में जो सुध है, जो याद है कि दिसंबर 28, 1998 में वो सौभाग्य का दिन था जब गुरु जी ने माध्यम बनाया मेरे चाचा जी को, एमपी जी के चाचा जी को, और वो हमें लेकर के गुरु जी के दरबार तक ले गए। और उस समय हम बहुत ही परेशान थे और बहुत बहुत मेडिकल कंडीशंस, मेरी जो बेटी थी उसके साथ बहुत एलर्जीज और उसके साथ और रिलेटेड बहुत चीज़ें थी, एस्थमा वगैरह सब कुछ। ये यहीं उसका जन्म हुआ था, यूएस में ही। हम 1977 से ही यहाँ पर, और अचानक ही 1996 में एमपी जी का, मेरे हस्बैंड का, कंपनी का, उनका कहते हैं कि जब गुरु जी का आदेश होता है तो वो अपने पास बुलाते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी कंपनी की वजह से उनका ओवरसीज असाइनमेंट हुआ सिंगापुर में, और उस समय में काफ़ी दुखी थी। मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई थी 1 साल पहले। मेरे जो भाई मेरे से बस थोड़े से ही बड़े थे और उनका, वो आर्मी में थे और उनका क्रैश हो गया था ऑन ड्यूटी। उस समय वो कालिम्पोंग में पोस्टेड थे। He was barely not even 40 years old with small 2 kids. और हम सबकी जीवन एकदम जैसे शैटर हो गया था सब कुछ, मेरे माँ बाप सब लोग। बहुत ही वो टाइम ऐसा था और उससे हम सब गुजर रहे थे, और स्पेशली मैं इतनी दूर थी घर से, और ही वॉज लाइक माई सोलमेट। और वो इतनी कम उम्र में वो सहा नहीं जा रहा था, सोच सोच करके। और मैं बस ईश्वर से, उस समय तो गुरु जी तब तक हमारे जीवन में साक्षात मुझे पता नहीं था, मतलब आई वाज नॉट अवेयर। वो तो हमेशा रहे हैं और किसी हर सोपान में वो साथ दिया है उन्होंने। पर मैं बस पूजा पाठ और महादेव और माता रानी की भक्ति, उन्हीं की पूजा करती रहती थी दिन रात। और स्पेशली मैं महादेव को बार बार कहती थी कि आप
ये इतना बड़ा ये जो किया है, ये क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आता और बहुत क्वेश्चंस थे मेरे मन में और मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी, बस एकदम साइलेंस में अंदर चली गई थी और थोड़ा-सा अंदर ही अंदर मुझे एक तरह से डिप्रेशन सा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थीं और वो महादेव गुरु के रूप में उन्होंने सब कुछ समझा, जाना और मुझे वहाँ पर हम सबको परिवार सहित यहाँ से कभी-कभी गुरुजी ना आपकी जगह चेंज कर देते हैं। ये मैं बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि कभी गुरुजी आपकी जगह चेंज करके आपको ब्लेस करते हैं, तो कभी नहीं आप परेशान होइए अगर आपको कहीं दूसरी जगह जॉब की वजह से जाना हुआ या किसी भी वजह से आपको कहीं और जाना हुआ, तो हमें उसको सर आँखों पर लेकर के और अब तो गुरुजी हैं सब कुछ, उस समय तो मुझे ज्ञात नहीं था, पर 20 साल से यहाँ यूएस में रह कर के बच्चे मेरे छोटे थे सब और सब कुछ पूरी गृहस्थी यहाँ से वो करके सिंगापुर में मूव करना और दूसरी कंट्री में यहाँ हमेशा ठंड रहती है और सिंगापुर में हमेशा गर्मी रहती है, तो ऑल दैट लॉजिस्टिक्स घर का। पर मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि मैं अपने परिवार के पास पहुँच रही हूँ और थोड़ा-सा वहाँ पर उनके साथ रह कर के थोड़ा दुःख साझा कर सकती हूँ सबके साथ, माँ-बाप के साथ। तो थोड़ी-सी कहीं से एक ठहराव-सा आ गया था। आई वाज़ नॉट फाइटिंग कि वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये है, वो है, इतना काम है। मेरा बेटा उस समय केवल 6 महीने का था और 3 बेटियाँ हैं मेरी, तो जैसा कि विधाता का खेल होता है, यही जान कर के हमने सब कुछ रैप करके हम वहाँ पहुँचे सिंगापुर में और एमपी जी तो बहुत ही ट्रैवलिंग का उनका था, तो अक्सर वो चाइना वगैरह जाते थे। तो उसी दौरान 98 में हम दिसंबर में इंडिया में विज़िट करने गए थे और वहाँ पर बेटी का बहुत ही साउथ में कहीं वेकेशन पर गए थे और बहुत ही बुरा उसका एपिसोड हुआ। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर। तो बहुत परेशानी से उसको किसी तरह से हम लोग वापस पहुँचे फ्लाई करके दिल्ली में और वो चाचा जी ने देखा और कहते हैं कि तुम लोग परेशान हो, ऐसे-ऐसे मेरे गुरुजी हैं, उनकी कृपा होगी तो ठीक हो जाएँगे। तो हम लोग बहुत ही डेस्परेट हो गए थे तब तक, सब कुछ ट्राई कर चुके थे, कहीं कुछ नहीं ठीक हो रहा था। और अचानक ही जब उन्होंने कहा तो कुछ आशा की किरणें एकदम से सामने आई, तो उनको हम सब रिस्पेक्ट भी करते थे, तो हम सब बिल्कुल पहुँच गए उनके पीछे-पीछे गुरुजी के यहाँ और कुछ भी मालूम नहीं था कि कौन से उन्होंने कुछ नहीं बताया था, बस ऐसे ही फॉलो कर रहे थे और उन्होंने कहा था जैसे मैं करूँ वैसे कर लेना, ऐसे प्रणाम करते हैं, बैठते हैं। तो वैसे ही प्रणाम करके एक चीज़ है कि जैसे ही हम एम्पायर स्टेट बाहर पार करके अंदर कदम ही रखा था उस गेट से, तो इतनी खुशबू गुलाबों की, इतनी खुशबू कि मैं बता नहीं सकती हूँ और दिसंबर के टाइम में कोई ऐसा कुछ आस-पास कोई फूल भी नहीं थे गुलाबों के और शाम रात हो रही थी, करीब 8 बजे होंगे मेरे ख़्याल से। और उस गली में जब जा रहे थे तो वो खुशबू जैसे खींचते हुए ले जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इधर-उधर देख रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब उन्होंने बताया कि ये गुरुजी की खुशबू है, वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है उनकी और वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और ये उनकी प्रेज़ेंस सिग्निफ़ाई करती है। बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया, पर ये डिवाइन फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने बचपन में पढ़ा हुआ था कि महादेव सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उनका जो स्रोत है, तो वो मेरे मन में बस गया था कि उनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो डिवाइन फ्रेग्रेंस होती है। तो मैं थोड़ा सोचते-सोचते वहाँ तक पहुँची और जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, उन्होंने मेरी तरफ देख कर के जैसे ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी एंड ही टोल्ड एवरीथिंग और उन्होंने मेरे ब्रदर के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने एकटक मेरी तरफ देखा और आप बिलीव नहीं करेंगे, दैट वाज़ द लास्ट टाइम आई हैड एवर क्राइड फॉर माय ब्रदर और वो डिप्रेशन कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं। और वो उन्होंने जो एक वॉइड था मेरी आत्मा तक जो भरा हुआ था, जो एक तरह का वीरानापन हो जाता है, इस तरह से कोई अपना जाता है इतनी जल्दी सो यंग, तो वो गुरुजी ने अपनी कृपा से भर दिया और इतना
इतना प्रेम उनकी उनकी उन्होंने जैसे इतना ब्यूटीफुली हम सबको एक्सेप्ट किया। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु होते कौन हैं, और केवल उनके दर्शन मात्र से ही आपके जो विकार हैं और जो आपके शरीर में जो चीज़ें आपको कि आपके शरीर को, आत्मा को की आवश्यकता नहीं है, और जो एक तरह से हिंड्रेंस होते हैं हमें आगे बढ़ने में। क्योंकि आई स्टार्टेड एंजॉयिंग टू बी ऑल बाय माई सेल्फ एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट, एंड कहते हैं कि जैसे अपने दुख में ही सुख ढूंढने लगी थी, वही वही बार बार सोचती रहती थी और रोती रहती थी। तो अक्सर ये कभी जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आई हैड एक्सपीरियंस दैट, आई कैन रिलेट टू दैट, जिनके घरों में ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, सब कुछ बता दिया उन्होंने, मेरा नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मतलब लाइक फादर ही न्यू मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। एंड एक जो लॉजिकल माइंड होता है वो कहता है कि चाचा जी यहाँ आते हैं, शायद उन्होंने बता दिया होगा। आई डिडंट टेक इट टू सीरियसली एक्चुअली। और गुरु जी तो कहते हैं ये सच्चा दरबार है, यहाँ जो बोलती हूँ सच्ची बोल दूंगी। तो उन्होंने एक हाथ से ऐसे इशारा दिया, जा उठे बैठ जा। दीवार के सहारे में बैठ गई और मैं सोचने लगी कि ये इतने यंग डैशिंग हैंडसम प्रिंस की तरह बैठे हैं। सोचिए, ही मस्ट बी जस्ट आई गेस 40 year old और समथिंग लाइक दैट एट दैट टाइम। और इतना नूर उनके चेहरे पर, और इतने सुंदर कपड़े पहने हुए, और आंटी लोग इतनी सुंदर, सारे लोग उनके, कोई पैर दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था। सो आई वॉज नॉट यूज टू। वहाँ शब्द चल रहे थे, बहुत ही लाउड म्यूजिक, और मुझे पंजाबी में नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर आई लाइक द म्यूजिक। पर मुझे लग रहा था इतना लाउड क्यों बज रहा है, क्योंकि माई थॉट प्रोसेस वॉज वेरी डिफरेंट अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। गुरु जी ने सब कुछ मुझे सब कुछ उल्टा हुआ दिखा मुझे। और वहाँ बैठ करके मैं बस मन ही मन डाउट करने लगी कि ये इतने हैंडसम प्रिंस की तरह हैं, ये अपने पैर क्यों दबाते हैं, और क्यों, कैसे ये मेरी बेटी को ठीक करेंगे। पर एक लॉजिक, एक माइंड ये कह रहा था कि नहीं चाचा जी अच्छी जगह ही लाएंगे। तो ये मेरा ये द्वंद्व चल रहा था, कभी ये कभी वो। और उसी बीच गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया और मुझे कहने लगे एकदम, ही लुक्ड स्ट्रेट इन माय आईज एंड ही सेड, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। दिस वर हिज वर्ड्स। और मैं एकदम से सोचने लगी कि इनको कैसे पता चला, क्योंकि ये तो मैं मन ही मन सोच रही थी। सो हाउ डिड ही रीड माय माइंड? सो आई वाज काइंड ऑफ टेकन अबैक। पर मैं उस समय रोने लगी, क्योंकि गुरु की जो उनका ऑरा होता है, जो उनका सानिध्य होता है, वो चाहे आप ना पहचानते हो, पर आपकी आत्मा पहचान लेती है और अपने आप आंसू बहने लगते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ, और मैं जैसे उनके आभा मंडल में ही बैठी थी और मैं रोने लगी, और मैंने अपनी पूरी जीवन कथा उनको सुना दी कि मेरी बेटी को ये है। जो भी बोलती गई मुझे याद नहीं है, पर आई वाज जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माय हार्ट। और गुरुजी सुनते रहे, और अचानक ही उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और कहा, जब मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और मुझे कल्याण वर्ड की सिग्निफिकेंस इतनी नहीं पता चली उस समय। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो शी वॉज हुक्ड ऑन इनहेलर, स्टेरॉइड, और जो दवाइयाँ होती हैं, उस समय नेबुलाइजर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, घरों में नेबुलाइजर नहीं मिलते थे। नेबुलाइजर के लिए वहाँ जाना होता था, उसको दवाइयाँ जो मिलती थी, एवरीथिंग वाज ऑन अ मैं कहूँगी एक्सपेरिमेंट बेसिस। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कभी ज़्यादा दवाई में जाती थी तो वो उसकी बॉडी पूरी शेक करने लगती थी, शी वुड थ्रो अप। बहुत चीज़ें इस तरह की हुई, और एलर्जीज बहुत थी। तो वो सारी चीज़ें, जैसे वो इनहेलर पर डॉक्टर ने कहा था उसको एवरी 2 hours रखना होगा, और उसको कंटिन्यूस उसको यूज़ करना होगा।
उस दिन जब हम कार से आ रहे थे गुरुजी के दरबार में पहली बार, दैट वाज द लास्ट टाइम शी यूज्ड इनहेलर। और वो आज का दिन, कितने वर्ष हो गए आप सोचिए, 98 से लेकर के, और उस समय वो छोटी बच्ची थी और आज तक उसने इनहेलर का एक पफ भी नहीं लिया। ये कौन कर सकता है? जय गुरु जी। गुरु जी तो ईश्वर हैं, वो महादेव हैं, वो आपकी बीमारियां तो चुटकियों में ही ठीक कर देते थे और वो कुछ भी करना नहीं था। देखिए, वो तो बाद में उन्होंने कहा जल प्रसाद पिलाना और ऊन पहनाना, पर मेरा ये प्रूफ करता है कि गुरु को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे तसल्ली के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। वो तो केवल अपने वाक से ही ठीक कर देते हैं, अपनी नज़रों से ही, अपने सानिध्य में, उनके प्रेजेंस से ही सब कुछ ठीक हो जाता है हमारे जीवन में। तो मुझे महसूस हुआ कि मतलब ये कैसे हो गया। और फिर गुरुजी ने बोला कि कुछ चीज़ें उन्होंने बताई जो मुझे उस समय काफ़ी समय तक मैं थोड़ा भूल सी गई थी। कभी-कभी ना, देखिए उस समय कोई ये स्मार्टफ़ोन था ना कुछ था। अब तो हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं या नोट्स में लिख लेते हैं, जैसे भूले ना। पर उस समय तो कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं अलाउड था। वो छोटे से फ्लिप वाले फ़ोन होते थे, टेक्स्ट कर सकते थे बस, और वो भी वहाँ गुरुजी के दरबार में अलाउड नहीं होते थे कुछ भी। तो कभी-कभी हम जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो मैं भी थोड़े समय के लिए भूल गई थी। फिर अचानक ही गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तू भूल गई। सो आई विल जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स दैट गुरुजी सेड नेक्स्ट डे। उन्होंने कहा जाते समय कि कल फिर आई और तांबे का लोटा ले आई और ओम, चांदी का ओम, उन्होंने कहा कि इतने ग्राम का। ही वॉज वेरी स्पेसिफिक। जब कुछ वो गुरुजी आदेश देते थे, बहुत क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो वो नेक्स्ट डे मैं जा कर के लेकर आई और वो तांबे के लोटा मैं ऐसे ही लोकल मार्केट से लेके गई थी नोएडा में, और गुरुजी ने उसको देखा और उसको वापस कर दिया। बोले इसमें मेरी ब्लेसिंग नहीं लगेगी। एंड आई वाज स्टार्टल्ड, आई डिडंट नो। आई सेड गुरुजी, तो कहते हैं इसमें दाग है और ये डेंटेड है, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती हैं जब चमकता हुआ लोटा होता है? सो दैट वाज अ वेरी बिग लेसन कि इट सिग्निफाइज अ सोल। वो बाद में बहुत सालों बाद मुझे समझ में आया कि दैट लोटा सिग्निफाइज अ सोल, कि हमारे सोल में, हमारे अंतर मन में कोई दाग ना हो, कोई डेंट ना हो, और जो विकार हैं उसको हम उससे ऊपर उठें और हर रोज़ कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता है। हम तो कलयुगी जीव हैं, एक पल में, एक क्षण में सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हम गुरुजी के शरण में हैं और उस रूप में आ जाते हैं। तो वो धीरे-धीरे वो गुरु कृपा से ही ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। एंड गुरुजी ने समझाया कि ब्लेसिंग वो जब देते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सो आई टुक दैट लोटा बैक, और फिर उन्होंने बड़ी दया करी और कहा कि वो कॉनॉट प्लेस में जो कॉटेज एम्पोरियम है उत्थे लेके आ। सो वी वेंट देयर। जब गुरुजी कहते थे ना, तो वैसे ही हो जाता था, को कुछ प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वहाँ जैसे ही गई, सामने ही चमकता हुआ लोटा मिल गया। एंड आई जस्ट लुक्ड अराउंड एंड जस्ट मेड श्योर दैट इट वाज नॉट डेंटेड और एनीथिंग। और वो लेकर के जब शाम को गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने उसको पूरी तरह से वो चेक करते थे, जैसे गुरुजी हम सबको चेक करते हैं बिफोर ही ब्लेसेस अस। तो वो टाइमिंग डिसाइड करते हैं, दैट सिग्निफाइज अ सोल, कि वो ऐसे टर्न टर्न करके वो पूरे उसको लोटे को उन्होंने चेक किया कि वो ब्लेसिंग्स के लिए रेडी है। उसी प्रकार जैसे हमारी सोल हो, क्या उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम रेडी हैं अपने जीवन में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वी मस्ट, इस पर हमें चर्न करना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए कि हमें अपने विकारों को छोड़ करके धीरे धीरे ऊपर उठना है। और रोज ये कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो कितने महीने, कितने सालों या कितना जीवन लग जाए, पर वो एक दिन जरूर आएगा जब गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे, और टाइमिंग उन पर है। पर प्रयत्न करेंगे तो वो हमें हमेशा हाथ देकर ऊपर उठाते हैं। दैट इज 100% ट्रू। तो ऐसे ही उन्होंने देखा और फिर बहुत ही प्रसन्न हुए गुरुजी, और हंस के कहते हैं
बहुत चंगा कितना बहुत सुंदर लोटा है। और फिर उन्होंने अपने हाथों में लिया और गुरुजी कुछ प्रेयर करते थे। आई डोंट नो, ही यूज्ड टू से समथिंग, वो नाम पूछते थे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और फिर उसमें अपनी ब्लेसिंग्स डालते थे और फिर वापस करके कहते थे जिस प्रकार इसको हमें यूज़ करना, इंस्ट्रक्शंस देते थे। इंस्ट्रक्शंस में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो कई सालों बाद मुझे याद दिलाई गुरुजी ने, वो ये थी कि आज से निंदा चुगली बंद, मेरी ब्लेसिंग त्यों लगती हैं। सो ये सारी संगत को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि उसको रात में भरना होता है और सुबह आधा पीना होता है वो जल प्रसाद, और फिर आधे से स्नान करना होता है। ये सब हम जानते हैं, पर इसके अलावा जो गुरुजी ने कहा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब ब्लेसिंग हमें लेनी होती है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें अपनाने होते हैं। और गुरुजी अक्सर कहते थे, निंदा चुगली तुम्हारे अच्छे कर्म खा जाती है, बहुत स्ट्रांगली कहते थे। तो उन्होंने यही कहा कि आज से निंदा चुगली बंद। तो मैं समझी नहीं, और फिर जब हम बाहर निकले, जब गुरुजी ने ब्लेस किया, जब घर जाने लगे, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आ, कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे उनसे अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्या निंदा चुगली करती हो, गुरुजी तुमको ऐसे बोल रहे थे। तो वो हंसने लगी, कहने लगी, गुरुजी मेरी जो फ्रेंड है वो पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ। एंड एट दैट टाइम शी वाज barely like 14-15 years old। तो कहती, पर हाउ डिड गुरुजी नो? तो हम दोनों को ये विश्वास ही हो गया कि गुरुजी कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, उनको सब कुछ मालूम है हमारे जीवन में। और ये बहुत आवश्यक है, जब आपको फेथ होता है ना, तभी आप अपने आप चीजें ठीक होने लगती हैं। अगर आप इफ इन बट करते रहोगे तो आपको गुरुजी के वाक भी नहीं समझ में आएंगे कि वो क्या आपको आदेश दे रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे, कभी कभी किसी कोई आता था, गुरुजी कहते ये तो कंफ्यूज्ड है, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, वो इफ एंड बट करता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें ओपन माइंड से गुरुजी के दरबार में जाना है, और जब हम उन पर एकदम अपना मन टिका देते हैं, उसी समय वो हमें अपना लेते हैं। तो ऐसे ही वो हुआ, और हम गुरुजी ने आदेश दिया था कि यहाँ पर नहीं, जब तुम वापस सिंगापुर जाओगे वहाँ पर ये शुरू करना। तो देखिए कितने दिन हम वहाँ पर रहे। एटलीस्ट अ वीक वी स्टेड बैक इन दिल्ली आफ्टर गुरुजी ब्लेस्ड। कोई भी एक पफ उसने नहीं लिया, ना कोई दवाई ली, सब कुछ उसको वो खाने लगी, उसकी एलर्जीज भी ठीक होने लगी। एवरीथिंग लाइक गुरुजी के दर्शन मात्र से सब कुछ ठीक हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? अब गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? क्योंकि जो बेटी बचपन से ही 15 साल से इतना उसने सफरिंग करी है, उसके साथ साथ पूरा परिवार, हम सब दिन रात उसमें लगे रहते थे। अक्सर उसको इमरजेंसी में ले जाना, और उसको घास से एलर्जी, फूल से एलर्जी, पेड़ से एलर्जी, स्विमिंग क्लोरीन वाटर से एलर्जी, खाने में कितनी चीज़ों से एलर्जी, मतलब बहुत अबनॉर्मल सा था उसका। दूध नहीं पी पाती थी, आइसक्रीम नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी बच्चों के साथ हो और वो पल भर केवल दर्शन मात्र से ठीक कर दें गुरुजी, तो फिर आप क्या सोचेंगे? क्योंकि देखिए, ईश्वर को हमने साक्षात तो नहीं देखा, पर मैं बचपन से यही कहती थी, महादेव आप आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ, कब आपके दर्शन होंगे, मैं यही प्रेयर करती थी। आई मस्ट हैव बीन, आई डोंट नो, 14, 15, 12, आई डोंट नो कब से शिव जी को आराध्य मान लिया था, और उनकी पूजा और सोमवार का व्रत और जल चढ़ाना, सावन का, जैसे जैसे जो जो होता था वो करती थी। और क्या मालूम था कि वो साक्षात गुरु के रूप में आएंगे और कल्याण कर जाएंगे। उस समय कुछ ठीक समझ में नहीं आया, पर मैं सोचने लगी, जब मैं वापस सिंगापुर गई और जब सारी दवाइयों को हटा दिया, कुछ भी नहीं, इनहेलर भी उसने हटा दिया। मेरी बेटी ने, कहती गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। वो छोटी सी बच्ची को, वो कहती है कि जैसे ही मैं फर्स्ट डे गुरुजी को मैंने देखा, उनका दर्शन किया, मुझे लगा कि ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हील मी। तो वो बच्ची को फेथ पहले हुआ, मुझे बाद में हुआ जब वो ठीक हुई। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जब फेथ के साथ जाते हैं, आपकी सोल पहचान लेती है कि दिस इज द राइट प्लेस
गुरु को पहचानना तो किसी के बस में नहीं है, हमारी ना कुछ अकल है, ना हमारे मन में कुछ अच्छाइयाँ हैं, पर हमारी सोच जो है, जो उनकी ही है, परमात्मा, आत्मा, तो वो अपने आप महसूस करती कि दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द राइट प्लेस, जहाँ आप जा कर के एकदम रिलैक्स हो जाते हो, जहाँ से घर जाने और वापस जाने का मन नहीं होता है, या जहाँ जाकर आपको सुकून मिलता है, आपकी सारी परेशानियों का आपको ध्यान ही नहीं रहता है। आप बहुत हेवी होके जाते हो, जब बाहर आते हो तो लगता है एकदम गुरुजी ने आपको रिजुविनेट कर दिया। आपके सारे सेल्स एकदम नए हो जाते हैं, आपको नई खुशियाँ मिलने लगती हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई और हमने उनको भगवान मान लिया। 100% वो भगवान ही कर सकते हैं, कौन ठीक कर सकता है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। इतने गुरुजी ने एक्सपीरियंस दिए, छोटी-छोटी स्वरूप गुरुजी दे देते थे लैमिनेटेड वाले, और मुझसे कहते थे तू ना मेरे स्वरूप से गला किया कर, मैं सब कुछ सुनता हूँ। और मुझे समझ नहीं आता था तो मैंने अपने पास रख लिया, और हमेशा एवरी मॉर्निंग आई वुड से गुड मॉर्निंग गुरुजी, हाउ आर यू, आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। जैसे ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी, नॉट नोइंग दैट ही वाज लिसनिंग एवरीथिंग। क्योंकि जब भी हम वापस सिंगापुर जाते थे, गुरुजी राइट अवे हमें सब कुछ रिपीट कर देते थे। सो दैट वाज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉर अस एट दैट टाइम कि इनको कैसे पता चल जाता है। सब कुछ उनको मालूम रहता है कि हम सिंगापुर में कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया। सो दैट वाज अ वेरी बिग चेक ऑन अस, इवन दो ऑफ कोर्स हमारे पाथ बहुत ही डिफरेंट था, पर इस तरह से और भी आपको फेथ बढ़ जाता है गुरुजी के ऊपर कि ये कोई नॉर्मल गुरु नहीं है। और फिर मन ऐसा खिंचा रहता था कि जैसे सोल पहचानती थी कि दिस इज़ वेयर यू बिलोंग। और इतनी मन में अ, हलचल होती थी कि कब हम वापस गुरुजी के दर्शन को जाएँ, और अपने आप से गुरुजी का किस प्रकार से होता था कि हम अक्सर ही चले जाते थे, चाहे वो थर्सडे रात को पहुँचते थे। उस समय तो सातों दिन होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी दिन हम चले जाते थे, 4-5 दिन रह कर के फिर आ जाते थे। और छुट्टियों में बच्चों की तो पूरी छुट्टियाँ वहीं बिताते थे, 3-3 महीने गर्मी की और जाड़ों में। तो बहुत ही गुरुजी ने उस समय धीरे-धीरे अपने को रिवील किया और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाया, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ पर कोई बात नहीं करता था, तो हमारी सारी एनर्जीज़ केवल गुरुजी पर ही रहती थीं। हमने किसी से वहाँ पर ना फ़ोन नंबर्स लिए, ना कोई नेटवर्किंग करा, केवल होल सारी संगत के साथ ऐसा था कि कोई भी वहाँ उनका प्रभाव ऐसा था कि मन ही नहीं होता था कि किसी से बात करें। क्योंकि देखिए 2 घंटे गुरुजी वहाँ शब्द बानी चलवाते थे और वो व्याख्या वाली चलवाते थे जिससे हमें सीख मिले। बहुत चीज़ें तो वही सब सुन कर सारे आंसर्स मिल जाते थे। तो मेरा यही कहने का वो है, तात्पर्य है कि जो मैं शेयर कर रही हूँ ये सारी संगत के लिए है कि हमें अगर ब्लेसिंग लेनी है गुरुजी की तो बहुत आवश्यक है कि हम सत्संग में वही शब्द चलाएं जिससे हमें कुछ सीख मिले। कानों में तो वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे-अच्छे गाने या भजन ये सब सुनने में, पर जो गुरुजी ने जो ब्लेस करा हुआ है ना, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी। और उसमें उनकी पावर्स भी बहुत हैं और उसमें सीख भी बहुत है, क्योंकि गुरुजी ही डिसाइड करते थे कि कौन सा शब्द बजेगा उस समय छोटे-छोटे कैसेट होते थे और वो अंकल की जो डीजे अंकल की सेवा होती थी, तो वो वही बजाते थे। और काफ़ी एक जो शब्द था जो मुझे टच कर गया वो हम शेयर करना चाहते हैं कि पर पंजाबी नहीं है तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था। तो मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी और एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और एक सेंटेंस उन्होंने 5 बार बोला पंजाबी में और हर बार मेरे से पूछा कि तू समझी? एंड आई सेड गुरुजी मैं नहीं समझी। फिर लास्ट टाइम मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप प्लीज़ हिंदी में बोल दीजिए, नहीं तो मैं जाऊँगी और मैं परेशान रहूँगी कि आपने मुझे कुछ बताया और मैं उसको समझ ही नहीं पाई। तो गुरुजी इतने काइंड और हँस के उन्होंने हिंदी में बताया, पर उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि तू पंजाबी सीख। तो दैट वाज़ अ वेरी बिग, आई वुड लाइक टू शेयर कि ये किस तरह से होता है
कि गुरुजी ने जो कहा ना, मैंने सोचा मैं वापस जाऊँगी और एक पंजाबी फ्रेंड मेरी अच्छी है, तो उनको घर पर बुलाऊँगी और मैं शब्द चला कर के उनसे बोलूँगी कि मुझे समझा दें कि क्या है और मुझसे पंजाबी में ही बात करें, जिससे मैं भी गुरुजी से पंजाबी में बात कर सकूँ या समझ सकूँ कम से कम। पर ये देखिए, ये गुरुजी के वाक्य की महात्म्य देखिए कि कभी भी वो आया ही नहीं वो दिन कि मैं अपने फ्रेंड को बुला के लाऊं और वो मुझे पंजाबी सिखाए। गुरुजी जो कहते थे ना वो अपने आप कर देते थे। उन्होंने कहा तो पंजाबी सीख, उसके बाद जब भी मैं जाती थी एम्पायर स्टेट और शब्द पंजाबी के जब सुनती थी, अपने आप मुझे समझ में आने लगा सब कुछ। हाउ इज इट पॉसिबल? सो आई हैव सीन इम्पॉसिबल थिंग्स हैपनिंग, ही यूज्ड टू मेक इट पॉसिबल, एवरीथिंग। प्रैक्टिकल गुरुजी कहते थे, सब कुछ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मतलब इतना समझ में आने लगा कि मेरे बेटियां जो होती थी पहले वो मुझसे पूछती थी शब्द में व्हाट इज ही सेइंग, तो मैं कहती थी आई ऑल्सो डोंट नो, जस्ट कीप लिसनिंग, ऐसे उनको बता देती थी। पर उसके बाद से मैं उनको ट्रांसलेट करने लगी और वो कहने लगी आई श्योर माँ? हमने कहा बेटा गुरुजी ने मुझे सिखाया है पंजाबी, वो सब कुछ अपने हिसाब से जैसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन था कि गुरुजी जब आपको सिखाना चाहते हैं तो वो केवल अपने वाक से ही कह करके सब कुछ करा देते हैं प्रैक्टिकल। और फिर उसके बाद तो कितने ऐसे सत्संग हुए, जैसे मेरा बेटा छोटा था, उसके एंकल एकदम मुड़ा हुआ था, लेफ्ट एंकल से उसका पैर। तो छोटा बच्चा था, जब चलने लगा तो अक्सर गिर जाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, तो उसने कहा कि इसका हिप से टर्न है, तो इसकी बहुत बड़ी सर्जरी होगी। और थोड़ा मैं परेशान तो हो गई थी। और फिर जब हम सिंगापुर गए तो वहाँ पर भी दिखाया, तो वहाँ पर भी उसने वही कहा। फिर दिल्ली में जब गुरुजी के पास गए तब कुछ भी मैंने उनको नहीं बोला, और बस वो छोटा था और गुरुजी कहते थे एनु इत्थे लिटा दे, वो सो जाता था। गुरुजी ने कहा इत्थे लिटा दे, मैं साइड में लिटा देती थी, वो सो जाता था। और गुरुजी हम सबको अक्सर 1-2 बजे छुट्टी देते थे, तो हम वापस जाते थे उसको उठा करके। तो ऐसे ही चलता रहा। और गुरुजी पहले बहुत बातें करते थे, तेरी कुड़ियाँ क्यों पढ़ती हैं, और घर की मतलब ये पेरेंट्स के बारे में और ये सब चीज़ें बहुत मैं पूछते थे। मतलब गुरुजी क्या बात करेंगे, हमारे लेवल में आके ही बताते थे, क्योंकि वो जो भी ईश्वर का जो बोलेंगे वो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा ना, तो वो हमारे उस हिसाब से बोलते थे। तो अचानक ही गुरुजी ने एक दिन मुझसे कहा कि आज के बाद तो मेरे से कुछ नहीं मांगना, आज के बाद हम केवल टेलीपैथी से बात करेंगे। और मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि कुछ मेरे से गलती हो गई है। उनका गुरुजी प्लीज़ कोई गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गुरुजी हंस के कहते हैं ना, आज के बाद टेलीपैथी से। एंड आई आस्क्ड गुरुजी कि टेलीपैथी मुझे नहीं मालूम गुरुजी, आप यहाँ रहते हैं, मैं सिंगापुर में। एंड गुरुजी गाइडेड मी, ही सेड जब तू ध्यान में बैठेगी ना तब तो मेरे से बात कर सकती है। सो दैट वाज लाइक अ प्री रिक्वायरमेंट कि आपको ध्यान में गुरुजी के लिए समय निकालना होगा। और ध्यान तो हम अपने से कर ही नहीं सकते, मन इतना चंचल है। पर व्हेन यू प्रे टू गुरुजी, ही गाइड्स यू, ही होल्ड्स योर हैंड। और जब हम रोज समय निकालते हैं तो धीरे धीरे अपने आप गुरुजी हमें हेल्प करते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड। और कोई उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, बस गुरुजी के सामने एक घी का दिया जला लीजिए या कैंडल जला लीजिए। और अगर आप म्यूजिक से कर सकते हैं तो आप शब्द चला लीजिए और उस पर ही टिके रहिए, अपने मन को उसी में टिका दीजिए और आंखें मूंद करके बस गुरुजी को ही धन्यवाद करते रहिए। वो अपने आप धीरे धीरे आपको उस स्टेट तक ले जाते हैं जहां आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती है, ना आपको शब्द की आवश्यकता होती है, ना आपको किसी चीज की। आप कहीं भी आंख मूंद करके बैठिए, आप अपने गुरुजी से अपने आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने सिखाया। और मैंने कभी नहीं सीखा, मैंने मेडिटेशन ध्यान कभी नहीं किया था, केवल मैं भक्ति के राह पर ही चलती जा रही थी। और वहां जाकर के 2 घंटे जो गुरुजी ने शब्द बानी सुनाई, तो वो अपने आप ही
अब हाँ, पूरी संगत ध्यान में चली जाती थी, कोई भी ज़रा सा मूवमेंट नहीं होता था। तो ये गुरुजी का ऑरा था जो हम सबको, गुरुजी के सानिध्य से ही हम सारे वहाँ शांत होके बैठते थे एकदम ध्यान लगा करके। तो ऐसे ही जीवन चलता रहा और गुरुजी ने जब समझाया उसके बाद उन्होंने बताया तो मैं कभी कुछ भी नहीं मांगा। पहले कभी-कभी लिस्ट मन में सोच के जाती थी कि ये ऐसा बोलूँगी, पर वहाँ जाके सब भूल जाते थे हम सारे लोग। तो गुरुजी के यहाँ केवल दर्शन के लिए मैं जाने लगी क्योंकि कोई बात का, कोई शब्दों का वहाँ पर अ, कोई भी शब्द वहाँ पर कहते हैं कि वो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो आपके अंतर मन तक समाये हुए हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। और एक बार जैसे मैंने कहा मेरे बेटे का पैर ऐसा था तो हम दिल्ली में भी दिखा के आए थे उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन को, और उसके बाद ही हम आकर के बैठे हुए थे गुरुजी के दरबार में और गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया और मेरे से कहा आज तो कित्थे गई थी? तो मैंने बताया गुरुजी को कि ऐसे-ऐसे बेटे का पैर ऐसा है तो ये थर्ड ओपिनियन लेने गई थी यहाँ पर, और तो कहते डॉक्टर की कहंदा है? तो मैंने बताया कि उसने बहुत बड़ी सर्जरी बोली है, उसका हिप से है गुरुजी, पैर से नहीं है, तो हिप की सर्जरी होगी और वो काफ़ी लंबी होगी और वो रॉड डालेंगे और क्या-क्या काफ़ी चीज़ें जो था सारा कुछ समझाया बताया मैंने गुरुजी को। तो गुरुजी सुनते रहे, फिर अचानक ही मेरी तरफ देख के कहते हैं कोई लोड़ नहीं है सर्जरी की, एनु ना ऐसे एक तसले में ठंडा पानी रख, एक तसले में गर्म पानी रख और उसको अल्टरनेट उसकी सिकाई कर, और एमपी अंकल को बोल कि वो टाइगर बाम से उसके पैरों की रोज़ मालिश करें और जिधर टर्न है तो दूसरी तरफ करें। So all these instructions Guruji had given. We went back, we started doing that. और उसके बाद जब हम गुरुजी के दरबार में आए, एक बार गुरुजी अपने कमरे में थे, हम पहले पहुंच जाते थे क्योंकि तब तक हमें इतने एक्सपीरियंस हो गए थे कि हमें मालूम था गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, वो भगवान है। पर मैं समझ नहीं पाते कौन से भगवान। वहाँ पर देखती थी कि वहाँ पर लिखा रहता था ओम नमः शिवाय, तो मैं सोचती थी गुरुजी तो पंजाबी हैं, सिख फैमिली के हैं, तो ओम नमः शिवाय यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं बड़े मंदिर तब तक नहीं गई थी ना, मुझे कुछ मालूम था क्योंकि वहाँ किसी से बात ही नहीं होती थी। तो गुरुजी ने हम पहले ही पहुँच जाते थे। एक दिन काफ़ी जल्दी हम पहुँच गए, करीब 5:30-6 बजे, और दरवाज़ा खुला हुआ था तो हम अंदर दरबार में जाके चुपचाप जाके जैसे ही प्रणाम किया उनके आसन को, गुरुजी अंदर थे कमरे में। तो जब मेरे बेटे ने प्रणाम किया तो वो जो टेबल थी इतनी भारी जहाँ गुरुजी प्रसाद देते थे, उनकी ये जो वो उनकी एक रिंग होती थी वो वहाँ पर रखते थे उसको, उससे सेवादारों को बुलाते थे। तो वो अचानक जब वो उसने प्रणाम किया तो वहाँ कोई भी नहीं था, इतनी हैवी वो टेबल मार्बल की, वो उसके उसी एंकल पर गिरी और वो चीख उठा क्योंकि बहुत ही पेन होता था, इतनी स्वेलिंग होती थी उसकी, और वो रोने लगा। और मुझे सेवादारों ने आइस दिया और मैंने आइस लगाया, फिर ऊपर ले गई कि डिस्टर्ब हो जाएंगे गुरुजी, और वहाँ पे वो सो गया। और फिर जब संगत शुरू हो गई, बेटा काफ़ी देर सोता रहा, फिर करीब 8:30 बजे उठा और कहता है कि मुझे नीचे जाना है। हमने कहा तुम्हें तकलीफ है? कहता है नहीं मैम, देयर इज़ नो पेन, कोई भी दर्द नहीं है। तो मैं वो ज़िद करने लगा, उसको नीचे लेके आई और वो बिल्कुल सीधा पैर उसका हो गया, विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, और कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल सीधा चलने लगा। ये कौन कर सकता है? ये भगवान नहीं है, कौन है? गुरुजी के अपना वे होता है ठीक कराने का, उन पर आप बस पूरा मतलब फेथ रखिए। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब गुरुजी ने कहा नहीं करानी है, आई जस्ट टोटली स्टॉप्ड, आई डिडंट डू एनीथिंग। नहीं तो हर जगह जहाँ जाती थी वहाँ स्पेशलिस्ट के यहाँ जाना, दिखाना, पूछना। तो ये गुरुजी अगर उनकी बात हम मानते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। उसके बाद तो गुरुजी ने कितनी चीज़ें कहीं कि मतलब जब भी बात नहीं कर सकते थे, पर एनी टाइम आई वाज एट लाइफ्स क्रॉस रोड्स, जहाँ मुझे
सहारे की ज़रूरत होती थी, मैं गुरुजी को याद करती थी और गुरुजी अपने आप बुला कर के वही चीज़ मुझसे पूछते थे। ऐसा नहीं थे कि मतलब उन्होंने मुझे त्याग दिया हो, वो बस चाहते थे कि हम साइलेंस में रह कर के उनके बारे में सोचें, उनका मनन करें और ध्यान में ज़्यादा रहें और बातों से हम अपनी ऊर्जा यूँ ही गँवा देते हैं, फालतू की बातें ही तो करते हैं क्योंकि बातों में ही सारा जीवन खो गया है। तो अब गुरुजी मिल गए हैं तो थोड़ा-सा हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी ऊर्जा कैसे संजो कर रखनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ शांत बैठना है। तो ये गुरुजी के उसी से हम समझ पाए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से। और गुरुजी देखिए, उन्होंने एक दिन कहा कि रात में अचानक ही दिसंबर का टाइम था, आई थिंक इट वाज़ 99 ईयर 99 इन दिसंबर, 1 साल हो रहे थे। तो अचानक गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने सब काफ़ी लोगों को भेज दिया था, थोड़ी-सी संगत रह गई थी, मेबी 15-20। अचानक ही वो खड़े हुए, हम सब संगत खड़े हो गई और गुरुजी चलने लगे, हम लोग फ़ॉलो करने लगे। फिर गुरुजी मुड़ के कहते हैं, "आज चलो सबको बड़े मंदिर ले चलते हैं।" मुझे मालूम ही नहीं था कोई बड़ा मंदिर भी है और रात के ऑलमोस्ट लाइक 1 डेढ़ बजे थे। और गुरुजी ने कहा अपनी कार हमारी कार के पीछे लगा लो। हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करता था गुरुजी को, हमारे जैसे लोग तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो हम बस ब्लाइंडली अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि बस ध्यान रखना गुरुजी की कार को ही फ़ॉलो करना है। और अंधेरी रात थी और इतना फॉग था और हम चलते जा रहे थे। उस समय वहाँ पर मंदिर के आसपास कोई आबादी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी ना कुछ, बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। मैं सोच रही थी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पर गुरुजी देखिए, दैट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट वेयरएवर गुरुजी टेक्स यू, आप आँख मूंद करके बस चलते जाइए उनके रास्ते पर। चाहे मोड़ आए, चाहे अंधेरा हो, चाहे फॉग आए, यू कीप योर फोकस ऑन योर गुरु। जैसे हमने गुरुजी की कार को फोकस पॉइंट बना लिया था कि बस वही देखती जा रही थी, अंधेरे में, फॉग में, ऊबड़-खाबड़ सड़कों में। कोई ऐसी सड़क भी नहीं थी जैसे अब है, कोई आबादी नहीं थी, कोई वहाँ कोई भी स्टोर्स नहीं थे, कुछ नहीं था वहाँ पर। और वहाँ जब पहुँचे, दूर से मुझे इतनी बड़ी शिवलिंग दिखाई दी फॉग में। मैं तो एकदम रोने लगी, मैंने कहा ये शिवलिंग कहाँ से आ गई, क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सोची थी मैं किसी दूसरे नगर में पहुँच गई हूँ जहाँ पर ये गुरुजी ले जा रहे हैं। और जब जैसे पास-पास जाती गई, वो एकदम व्हाइट मार्बल का चमकता हुआ बड़ा मंदिर दिखा, इतना सुंदर। और जब उतरे तो गुरुजी वहाँ पर सीमेंट का काम हो रहा था, तो वहाँ पटरे डले थे। तो हम सब पटरों में चलने लगे और गुरुजी सीमेंट पर वॉक करने लगे। एंड वी वर सरप्राइज कि ये कैसे हो गया गुरुजी, उसमें मार्क पड़ जाएगा, गुरुजी के जोड़े भी गंदे हो जाएंगे। वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। और अचानक ही वहाँ देखा तो कुछ भी दाग नहीं पड़ा था, लाइक गुरुजी डजंट वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही इज गॉड। गुरुजी इतनी जल्दी चलते थे, कोई नहीं चल सकता था उनके साथ। और जब वो अंदर आके बैठे तो हम सब उनके चरण नीचे झुक के देख रहे थे कि सीमेंट कुछ भी नहीं लगा था, एकदम साफ सुथरे। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, गुरुजी ईश्वर हैं, वो ही इज बियॉन्ड दिस टाइम स्पेस और ये वो एवरीथिंग। तो वो धीरे धीरे सारा दिमाग में चलने लगा कि गुरुजी हु आर यू गुरुजी। और जैसे गुरुजी ने कहा था मेरे से आज से बात नहीं करना और कुछ मांगना नहीं, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूँगा। तो बस ध्यान में बैठा कर मेरे से और ध्यान में तू मेरे से बात कर सकती है। तो ऐसे ही चलता रहा। मैं केवल गुरुजी के दर्शन के लिए आती थी सिंगापुर और केवल दर्शन करके और लंगर प्रसाद खा के हम वापस चले आते थे और कुछ भी बात नहीं करते थे अनलेस गुरुजी वुड कॉल एंड आस्क समथिंग हिमसेल्फ एंड देन आई वुड से। सो ऐसे ही चलता रहा, पर मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था क्योंकि हम चार्ज होने आते थे गुरुजी के दरबार में। उनके प्रेज़ेंस में बैठना ही वहाँ पर एक तरह का आपका
आपको एकदम ब्लेस कर देती थी, आपकी बॉडी माइंड सब प्योर हो जाती थी, एंड दैट विल लास्ट टिल वी केम बैक अगेन टू गुरु जी। तो ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल गुरु जी को के सानिध्य में बैठिए। अभी भी वैसे ही है, गुरु जी साकार से निराकार हो गए हैं, वो महादेव हैं। और फिर ये इसलिए मैं कह रही हूँ, आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि मेरे मन में ये जब जब सारे एक्सपीरियंसेस एक्सटेंड करी, उनका लंग कोलैप्स हो गया था 90%। कैसे सोचिए कैसे हो सकता है। गुरु जी ने एक रोटी मुझे दी और कहा कि जा तू उन्हें खिला दे, वो ठीक हो जाएगा। और वो दिवाली की रात थी, और सोचिए आप आईसीयू में जा सकते हैं। जब गुरुजी कहते थे ना, तो हमारे में कोई वो नहीं रहता था, वो अपने आप करा देते थे। मैं रोटी लेके जा रही थी और सारे दरवाजे खुलते गए, मैं आईसीयू में वहां पहुंच गई और उनका मास्क हटाया और मैंने कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो उन्होंने कहा आप खा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कौन पेशेंट वो खा सकता है आईसीयू में रोटी, अनलेस ये गुरुजी हैं, वो महादेव हैं। और वहां कोई नहीं था। गुरुजी जब कहते थे तो अपने आप वो सीन क्रिएट कर देते थे। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, वी जस्ट हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। और वो उन्होंने खा लिया और मैं वापस चली आई घर। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट, ही वाज टोटली फाइन, ही वाज सिटिंग ऑन द बेड। और गुरुजी जितने डॉक्टर से वो कहते हैं ये कैसे रातों रात हुआ, यहाँ पर तो इतनी पटाखे हुए और इतना यहाँ पोल्यूशन था, ये था वो था, एंड आई न्यू हु डिड इट। और बस फिर 1-2 दिन में उनको छुट्टी मिल गई एंड ही वांटेड टू गो एंड थैंक गुरुजी। और जैसे ही वहाँ गए, गुरुजी ने बहुत खुश हुए और एमपी जी को देख के कहते हैं मैं ना सेकंड लाइफ दे देती। ये कौन दे सकता है लाइफ, कौन दे सकता है लाइफ, केवल महादेव के हाथ में है। ही इज गॉड। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि वो इस रूप में आए और हम सबका कल्याण कर गए और समझा गए कि हैं कौन वो। एंड मेरे मन में बस ये क्वेश्चन था, गुरुजी हु आर यू, आई वांट टू सी द रियल यू गुरुजी। क्योंकि मैं अक्सर सोचती थी कि ये महादेव हैं, महादेव हैं, ये क्यों हम सबको कहते हैं शिव पुराण पढ़ा करो। वो कहते थे रोज एक अध्याय पढ़ा करो और कल्याण हो गया, मैं ब्लेस कर देता। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी सिख फैमिली में है, ये शिव पुराण क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए। 99% जो लेडीज जानती थी उनको जरूर कहते थे गुरुजी। और फिर एक दिन गुरुजी ने पर मैं कुछ पूछ नहीं पाई ना कि गुरुजी हु आर यू, क्योंकि उन्होंने मना किया था कुछ भी नहीं मेरे से मांगना या पूछना। तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी, पर उनको सब मालूम रहता था। अचानक उन्होंने एक दिन मेरे से कहा, सोमवार का दिन था, सावन का ही महीना था, जुलाई के एंड में। तो वो कहते हैं कि कल तू 10 बजे बड़े मंदिर चली जा। उस दिन मंडे था, कि चली जा और उत्थे जाके दर्शन करके आ बड़े मंदिर में। एंड व्हेन आई वेंट देयर, और जो वो शिव जी की मूर्ति है जहाँ वो फाउंटेन है, तो जैसे ही उनको प्रणाम किया और उठी, मैं अपनी सिस्टर के साथ थी, और जैसे उठी तो सामने वो मूर्ति के आधे गुरुजी हो गया, आधे शिव जी। एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एंड वी बोथ हैड द सेम दर्शन। गुरुजी ने रिवील कर दिया जो मेरे मन में चल रहा था क्वेश्चन कि गुरुजी हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन हैं। उन्होंने अपने को रिवील कर दिया। आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, नो क्वेश्चंस। वापस जब जाते हैं गुरुजी का के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजी राइट अवे कहते हैं फिर हो गए दर्शन। एंड आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। पर बहुत सालों बाद एक बार मौका मिला तो गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से पूछा, कुछ बातें करने लगे। मैंने कहा गुरुजी आपने मना किया है कुछ पूछने को, पर ये लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा गुरुजी। कहते हाँ पूछ। आई सेड गुरुजी आपने रिवील कर दिया आप महादेव हैं, आप ईश्वर हैं, आप सबसे ऊपर हैं। और शिव पुराण कहते हैं, आप शिव पुराण में लिखा है कि महादेव से ऊपर कोई भी नहीं है, उन्हीं से सब कुछ उपजा है। तो गुरुजी अब भगवान मिल गए हैं मुझे, तो मुझे करना क्या है ये भी आप बता दीजिए।
तो गुरुजी मेरी तरफ देख के पहले तो कहते हैं कुछ नहीं, जाए ऐश कर, पर आई वाज नॉट कन्विंस्ड, आई नीडेड सम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय गॉड। एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, आंटी आज से जिथे तू जाना उत्थे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। तो ये बहुत बड़ा ये लेसन केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है कि अब हमें रियलाइज हो गया है गुरुजी हैं कौन और वो चाहते क्या हैं हम सबसे। कुछ नहीं चाहते कि हम घर द्वार छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाएं या हम दिन रात पाठ करते रहे। गुरुजी कहते थे एक समय निकालो, दिन भर तुमको शब्द सुनने की जरूरत नहीं है, दिन भर तुमको पाठ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में बैलेंस करके रखो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, अपने पेरेंट्स की, अपने इन-लॉज की सेवा करो, बच्चों को पर निगरानी रखो, उनके ग्रोथ पर ध्यान दो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर को व्यवस्थित रखो, साफ सुथरा। ये सारी चीजें गुरुजी ने प्रैक्टिकली कह के सुनाई हैं और बताई हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए उनसे जुड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और बस उसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ऐसा लगता था पूरा संपूर्ण जीवन शिवमय हो गया है। हर जगह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे मैंने कहा कि हमारी तो पूरी फैमिली दोनों साइड गुरुजी कहते थे तो ट्रका भर भर लोगों को लेके आ, मैं सबको ब्लेस करूंगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किसको ले जाऊं, मैं वहां रहती भी नहीं थी। तो सारे जितनी मेरी फ्रेंड्स थी वहां पर और दोनों साइड ऑफ द फैमिली सबको ले करके हम जाते थे। और मुझे याद है जब वहाँ क्लियर फार्म में गुरुजी ने हम सबको सिंगापुर से बुलाया था कि इस डेट को जरूर यहाँ रहना है। स्पेशल ब्लेसिंग से जब हम वहाँ गए तो सारे फैमिली को लेकर गए, वी वर ऑलमोस्ट लाइक 45 ऑफ अस टुगेदर। और गुरुजी बहुत ही खुश हुए थे, बहुत ही खुश हुए थे उस दिन। गुरुजी तो आए, वो थोड़े समय के लिए केवल ब्लेस करने के लिए आए थे। सो उनको मालूम था कि वो चले जाएंगे और अक्सर गुरुजी कहते थे जल्दी करो जल्दी करो। मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। बाद में समझ में आया कि गुरुजी के पास उतना ही समय था जो वो डिसाइड करके आए थे, ही हैड टू गो बैक। और उस समय तभी कहते थे गुरुजी कि सबको लेके आओ, मैंने ब्लेस करना है, मैंने ब्लेस करना है। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपको अच्छा होना है जाने के लिए। गुरुजी हम सबको एज वी वर विद ऑल आवर फॉल्ट्स, वो हम सबको ऐसे ही एक्सेप्ट करते थे और हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। इतने वेलकम, इतने हम्बल गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतना प्यार करते थे संगत में। ही वॉज द बेस्ट होस्ट। कोई भी बगैर खाए वहां से जा नहीं सकता था। एक बार नहीं कई बार वो लंगर खिलाते थे, लड्डू, मिल्क शेक, कभी कभी जाने में वो हल्दी का दूध भी देते थे छोटी छोटी ग्लासेस में। ये कौन कर सकता है। ही वॉज द बेस्ट होस्ट। उनकी तरह मैंने कभी किसी को नहीं जाना अभी तक। और उसके अलावा मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ही न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज चोला। और गुरुजी ने मेरी बेटियों को ब्लेस किया। उनकी एजुकेशन जो है, वो कहते थे मैंने तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना है, वो डॉक्टर्स बन गई। और उसके अलावा गुरुजी ने जो बड़ी बेटी की शादी अपने आप ही चूज करके किस तरह से क्या पूरे कार्ड में लिख लिख करके सबको दिया और कहा जरूर जाना है सियाटल, उत्थे उषा आंटी दे कुड़ी दा ब्याह है। और 2000 में यहाँ भेज दिया, 6 में हमें यहाँ भेज दिया। और कहते हैं उत्थे जा करके सियाटल में बता लोगों को गुरु है कौन, सत्संग कर, बता। और किस प्रकार से यहाँ भेज करके सत्संग शुरू कराया 2007 में जब गुरुजी चले गए। और जब बेटी की शादी हुई तो किस प्रकार गुरुजी ने पहले ही कार्ड्स बांट दिए थे। और वो 15 संगत जो यूएस में थी वो आई यहाँ पर। और हम लोग बैठ करके बस रोज 7 बजे गुरुजी के बारे में ही बातें करते थे। तो ये गुरुजी ने ही कराया है और गुरुजी को बहुत धन्यवाद। अंत में मैं बस ये कहूँगी कि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ 2, 4, 6 से सत्संग शुरू हुआ घर में। गुरुजी ने अपने आप ड्रीम में एमपी जी को बोला ये घर जो जहाँ हम अभी हैं
ये हमने 96 में यहाँ बाय किया था और फिर रेंट कर दिया था जब हम सिंगापुर गए। तो क्या मालूम कि 98 में ये घर खरीदा और उसके बाद गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। तो ये उनका ही प्लान रहा होगा कुछ। तो जब हम वापस आए तो इसी घर में आए और जब सत्संग होने लगा गुरु जी के जाने के बाद, तो एमपी जी को वो ड्रीम में बताते हैं कि ये मेरा घर है और तो मेरे नाम की प्लेट कहाँ है। तो एमपी जी को कोई ड्रीम नहीं आता है गुरु जी का, ना उनको कभी फ्रेग्रेंस आती है। तो वो कहते हैं कि वो एकदम चुप रहे। तो गुरु जी कहते हैं तू ऐसा कर, मेरे नाम की प्लेट लगा गुरु जी निवास, और ही शोड किस फॉन्ट में वो लिखा होगा। It was so clear. So in the morning he got up and shared that. और उसी समय कोई इंडिया से आ रहा था तो उन्होंने उनको ईमेल करके बताया किस फॉन्ट में लिखवाना है और क्या लिखवाना है। और जिस दिन वो प्लेट लग रही थी, आई वॉज रियली क्राइंग एंड आई वॉज सेइंग गुरुजी आर वी एलिजिबल टू लिव इन योर हाउस। क्योंकि देखिए अक्सर लोग गुरुजी निवास या कुछ कुछ अपना नाम गुरुजी के नाम से कर देते हैं, पर वहाँ रहने के भी कुछ रूल्स होते हैं और वो गुरुजी ने हमें बताए हैं। दैट इज आई कैन नॉट शेयर बिकॉज गुरुजी ने वो हमारे लिए बोले हैं, क्योंकि गुरुजी के घर में रहना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सोच समझ करके आप अगर गुरुजी को डेडिकेट करते हैं अपना घर या बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, दैट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू रेडी टू डू दैट, वहाँ घर के अंदर किस प्रकार रहना है, जैसे आप वो गुरुजी वहाँ समाये हुए हैं, क्योंकि एवरी डे यहाँ पे शिवलिंग बन जाते हैं और गुरुजी की रात सुबह 4 बजे पानी अपने आप चलने लगता है, अपने आप गराज खुल जाता है। दरवाजा लॉक करके सोती हूँ, सुबह सुबह देखती हूँ तो आधा खुला हुआ रहता है, कौन आता है कौन जाता है। गुरुजी की फ्रेग्रेंस, बहुत प्रेजेंस उनकी लगती है। और जब 10 साल यहाँ सत्संग हुआ तो कितनी मिरेकल्स गुरुजी ने, कितने लोगों का कल्याण किया, कैंसर तक ठीक किया। कितना कितना गुरुजी नहीं है ना, हम सोचते हैं वो नहीं है, वो हैं और भी उनकी शक्तियां बढ़ गई हैं। ही इज ऑलवेज देयर। कभी ना सोचें वो निराकार रूप में है और भी शक्तियां हैं। एक बार गुरुजी ने कहा मैं अभी बंधा हुआ हूँ, और वो अपनी सारे लोगों की बीमारियां नेगेटिविटी अपनी बॉडी में ले लेते थे, बिकॉज ही केम इन अवतार फॉर्म। तो नेचुरल है जो बॉडी है उसमें असर पड़ता है, एंड ही वुड सफर। अब वो एकदम मतलब वो फ्री हो गए हैं, इसीलिए इतनी संगत बढ़ रही है चारों तरफ, सारी दुनिया में गुरुजी की प्रेजेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। वो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी थे, बाद में भी रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा, ये हमें समझना है उनके बारे में कि कौन थे और कौन हैं। अभी भी सब कुछ वैसे ही हो रहा है, और अभी नहीं है तो भी इतने मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ही इज देयर, ही इज लिसनिंग, ही इज वॉचिंग, ही इज गाइडिंग अस। और ये मैं छोटा सा सत्संग, छोटा सा तो नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग है जो मैं आखिर में कहना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर सत्संग शुरू हुआ गुरुजी निवास में, तो 2, 4, 6 ऐसा करते करते बढ़ते गए और करीब ऑलमोस्ट 80, 90, 100 हो गए। तब थोड़ी सी मुश्किल होने लगी कि पार्किंग में नेबर्स थोड़ा कंप्लेन करने लगी, और यहीं पर लंगर बनता था, छोटा सा जैसा भी किचन था उसी में हम सब मिल करके हंसते खेलते बना लेते थे सब कुछ। गुरुजी की शक्ति रहती थी, बहुत ही खुशी रहती थी, शब्द सुनते सुनते साइलेंस में बनता था, क्योंकि गुरुजी ने तब तक कई चीज़ें सिखा दी थी और कई और ऐसे एक्सपीरियंस दिए जो गुरुजी ने लंगर के बारे में बताया था। गुरुजी सिंगापुर में बहुत संगत भेजते थे दिल्ली से, और फ़ोन करते थे मुझे और कहते थे ऐसे ऐसे संगत भेज रहा हूँ, तो उन्होंने जा पहले उन्होंने पिकअप कर एयरपोर्ट पर और फिर अपने घर ले जा और चाय प्रसाद दे, और कभी कभी लंगर कहते थे, मेन्यू बताते थे क्या बनना है, और कहते थे लंगर खवा, और फिर उसके बाद अपना सारा सत्संग 10 जो मैं कृपा की थी पूरा इंस्ट्रक्शन देते थे। तो वो उस समय जैसा वो गुरुजी कहते थे, ही वॉज मेकिंग अस रेडी एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इट। और
इसी प्रकार से जब यहाँ आए तो उन्होंने पुरानी संगत को यहाँ पर भेजा। कितनी संगत आई, क्योंकि संगत के थ्रू ही गुरुजी आते हैं और ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही वो चलता रहा और जब इतने लोग हो गए तब हम लोगों को मूव करना पड़ा भाई सेंटर में। वहाँ हम लोग रहे 5, 6, 7 साल। वहाँ पर भी बहुत संगत, जहाँ जाते थे बड़े हॉल में वहाँ वो पूरा भर जाता था, वो पूरा भर गया। उसके बाद फिर हमें मूव करना पड़ा दूसरी जगह। 2 साल वहाँ रहे तो बहुत ही मुझे लगने लगा कि गुरुजी आप बार-बार मूव करा रहे हैं गुरुजी, और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होती है। तो गुरुजी जब भी मैं आँख बंद करती थी गुरुजी मंदिर दिखाते थे और एमपी जी नहीं तैयार होते थे। वो कहते थे गुरुजी तो हमारे दिल में है, वही उनका घर है, ये ईंटों पत्थरों से क्यों उनको तुम सोच रही हो, क्योंकि जहाँ मंदिर होता है वहाँ ईगो आती है, वहाँ लड़ाइयाँ होने लगती हैं। फिर हम अपना जो मेडिटेशन शांति से करते हैं उसमें भी दखल अंदाज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो सोच लो। पर मैं क्या करूं, मैं जब भी आँख खोल बंद करती थी मुझे गुरुजी ही मंदिर दिखाते थे और बहुत क्लियरली दिखाते थे। तो मैं बार-बार उनको विनती करती थी कि आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में और हम लोगों को कुछ ज़रूर कुछ एक स्टेप लेना चाहिए। उसमें कई वर्ष लग गए, क्योंकि जब तक गुरुजी ने इनको आदेश नहीं दिया ये बिल्कुल ही टस से मस नहीं हो रहे थे एमपी जी। और इनके थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट, क्योंकि ये भी ध्यान में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं और बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। और बेसिकली जैसा गुरुजी के यहाँ होता था वैसे ही 10 साल यहाँ पर हुआ है गुरुजी निवास में, पिन ड्रॉप साइलेंस में। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट वी फॉलो, ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग जैसे एम्पायर स्टेट में होता था उसी हिसाब से। और गुरुजी ने कितनी कितनी ब्लेसिंग दी और वो हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते थे किसी फॉर्म में। तो ये कहने लगे कि मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरुजी ने इनको कई एक्सपीरियंस ऐसे दिए जब इनको रियलाइज हुआ कि मंदिर के लिए जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग। और अचानक ही कोई पैसे का लेन देन नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ वॉलंटियर ही हम लोग सब हो रहा था। और अचानक ही 1 साल से ऐसा हुआ कि कैसे होगा, क्या कुछ पैसे ही नहीं है। और थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशंस होने लगा संगत से और हमने एक बनाया और उसमें सब जमा होने लगा। और 1 साल के अंदर फिर भी बैंक कहने लगा अभी लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 साल का आपको चाहिए। आप लोग तो आप लोगों का तो कुछ आपने कुछ कभी कुछ लिया ही नहीं है, कोई आपका एक्सपेंस ही नहीं है, आप ऐसे कर रहे थे। तो एनीवे जो भी हुआ, उसके अलावा इस मार्च में अचानक ही एक चर्च सामने आया और हम लोग देख ही रहे थे। तो हमें पहले से बताया गया था कि चर्च में हमें कोई परमिट नहीं लेना है, कोई जोनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बना बनाया हो ना, हमें कुछ बिल्ड करने की आवश्यकता है। तो हमारे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट थी कि इतना बड़ा हो और इतनी पार्किंग हो। और मुझे नेचुरल सराउंडिंग्स बहुत पसंद है, जहाँ खूब ग्रीनरी हो और शहर थोड़ा सा दूर हो, जो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो ट्रैफिक का या कुछ। तो वैसे ही आप समझ लीजिए गुरुजी ने जैसे एक ड्रीम को पूरा करा दिया कि वो इतना सुंदर, एक तो वहाँ पर ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ की एनर्जीज इतनी अच्छी हैं। और वहाँ पे हम गुरुजी को किस प्रकार से अभी वहाँ पर इनॉग्रेशन 29 गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वो चर्च में थोड़ा सा काम कराया, जो गुरुजी का ऑल्टर, गुरुजी का जो स्थान बनाना था उनके आसन का, वो सब हुआ इतने ब्यूटीफुली, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। एवरीथिंग गुरुजी वाज टेकिंग केयर ऑफ इट। क्योंकि मैं बार बार कहती थी कि गुरुजी कोई एंजल भेजेंगे, अपने आप ही बनवा देंगे सब कुछ। ऐसे ही गुरुजी ने एंजल्स भेजे और इतना सपोर्ट भेजा है कि कभी मैं सोच ही नहीं सकती थी। इट इज़ अमेजिंग। ये पूरा सत्संग मैं किसी दिन ज़रूर लिखूंगी और डिटेल में किसी दिन शेयर करूंगी। आज काफ़ी समय हो गया है, पर यही बताऊंगी कि एंड में कि जब इनॉग्रेशन होना था उससे 2 वीक पहले एक संगत, यहाँ से बहुत प्यारी संगत, वो केवल 8 दिन के लिए जा रही थी कुछ अपने काम से दिल्ली में। तो वो कहती है मेरे पास पूरा सूटकेस खाली है आंटी, अगर मंदिर के लिए कुछ चाहिए तो मैं ला सकती हूँ। तो गुरुजी ने मांगना मना किया है ना, तो अब हम किसी से मांगने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो जरूरत होती है गुरुजी अपने आप ही बिन मांगे ही पूरी कर देते हैं।
दैट दिस इज माय रियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मन में ख्याल भी आता है, गुरु जी वो चीज़ सामने कर देते हैं। तो जैसे मंदिर का किस तरह से गुरु जी ने अपने वे में हाथ दे करके अपने आप सब कुछ कराया है। देखिए, हम सारे इंसान तो इंसान है ना, हम सबकी लिमिटेशंस होती हैं, पर अगर गुरु जी इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो अपने आप अपना घर चूज करते हैं, अपने आप सब कुछ कराते हैं, अपने आप सारी चीजें वैसे ही होने लगती हैं। इट इज एन, इस जीवन में मैं तो इसको विटनेस करने के लिए मुझे लग रहा है कि वी आर सो लकी कि हमारे इस जीवन में हम ये विटनेस कर रहे हैं कि हाउ डिवाइन टेक्स ओवर एंड डज एवरीथिंग विदाउट एनी रिसोर्सेज दैट वी हैड हियर। हाउ इज इट पॉसिबल 1 साल के अंदर। और उसके बाद वो कहने लगी कि आंटी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, आप वहाँ से आप बताइए अगर किसी से मुझे बात करनी है या आप वहाँ फ़ोन कर दीजिए। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी हमेशा कहते थे मांगने की ज़रूरत नहीं है, मांगो नहीं मानो। तो रात में मैं सोते समय बस गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई बड़े मंदिर से आपकी ब्लेसिंग मिल जाती, हमेशा मेरे मन में रहता है कि वो शिवपुरी है। गुरुजी ने मुझे बताया वहीं मैं रहता हूँ, तो मुझे बड़े मंदिर का बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ की। तो मैंने केवल गुरुजी से बात ऐसे कहकर मैं सो गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर फ़ोन आता है उन्हीं संगत का, प्यारी संगत का। वो कहती हैं कि आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ नहीं मांगा था और मैं लाइन में लगी थी बड़े मंदिर में, और जहाँ पर शिव जी की मूर्ति है वहाँ लाइन में लगी थी, और अचानक कोई मेरे सामने आता है और कहता है कि जय गुरुजी आप कैसी हैं। और जब मैं एकदम सामने देखा तो कहती है कि मैं तो कभी भी गौरव अंकल से नहीं मिली थी। वो अचानक सामने, मैंने पिक्चर्स में वीडियो में उनको देखा है, तो वो अचानक सामने खड़े थे और वो कह रहे थे कि आप कैसी हैं, कहाँ आप जय गुरुजी आप कैसी हैं। तो वो एकदम एक्साइटेड हो गई, वो कहने लगी कि मैं ठीक हूँ और मैं सियाटल से आई हूँ, केवल इतना कहना था। और वो उनको कहते हैं अच्छा वहाँ पर मंदिर बन रहा है, इनॉग्रेशन है, और उनका नंबर लिया, कहा कि ऐसे ऐसे तुम कल आ जाओ। और किस प्रकार से वो एक्साइटेड होकर मुझे बताई थी कल मुझे जाना है आंटी कुछ। तो मैं एकदम रोने लगी। मैंने कहा मैं तो गुरुजी से बात किया था, मैंने ना फ़ोन किया, ना बताया किसी को कि कोई सामान भेज दें, कुछ कर दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिग्निफाई और ट्राई टू फोकस मोर ऑन हाउ गुरुजी वर्क्स। जब गुरुजी करते हैं ना, अपने आप चीज़ें करा देते हैं। व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी कि इतनी भीड़ में कहाँ सामने अचानक ही गौरव अंकल वहां मिल जाएंगे उनको। क्या प्रोबेबिलिटी है, टाइमिंग देखिए। और किस प्रकार से नेक्स्ट डे वो जाती हैं और वो वहाँ जो जो मैंने गुरुजी से कहा था सारी चीज़ें वहाँ उन्होंने उनको दे दी। बड़े मंदिर में सब कुछ उनको मिल गया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गौरव अंकल एंड ऑल्सो द होल मंदिर जितने हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे बहुत श्रद्धा है, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं मुझे बताया कि मैं रहता यहाँ हूँ एम्पायर स्टेट में, मेरी सारी शक्तियाँ बड़े मंदिर में हैं, वो मेरी शिवपुरी है। और वहीं भेज के गुरुजी ने मुझे रिवील कराया कि वो शिव की जो मूर्ति है उसी में सब जगह वही समाये हुए हैं। तभी तो इतने लोग वहां जाते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। और किस प्रकार से सारा सामान यहाँ पे आता है, चोला आता है, और किस प्रकार से जो यहाँ दरबार सेवा में एक दिन पहले वो लाती हैं, और सब कुछ हमारा फिक्स हो गया था कि हम इस कलर में ऐसे करेंगे, फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो गया था। और जैसे ये आता है सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स सर माथे पर, इतना सुंदर सब कुछ हुआ। और गुरुजी जैसे हाथ दे करके सब कुछ करा रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना बड़े मंदिर का और गुरुजी का कि हमें इस लाइफ में ये फिटनेस करने को हो रहा है कि गुरुजी बगैर मांगे सब कुछ कैसे कराते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन, कि कभी मैंने मांगा नहीं, गुरुजी ने अपने आप कैसे भेजा, किस तरह से चीज़ें हुई हैं और कैसे सब कुछ चल रहा है। गुरुजी अपनी शरण में रखिएगा, हम सबको ज़मीन पे ही रखिएगा, हम सबको विकारों से बचा के रखिएगा और ईगो से बचा के रखिएगा, और इतनी अपनी क्षमता दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा कि हम इसको आपके नाम को और उजागर करें और आगे बढ़ें, और सबके लिए ये ब्लेसिंग
हो और सब मिलजुल कर हम सब रहें और प्रेम से रहें। कोई मतभेद हो तो भी प्रेम से हल कर दें और सब कुछ अच्छी तरह से रहे। यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है और गुरु जी हमेशा सुनते हैं, ये भी सुनते हैं, ये भी करते हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल एंड दिस प्लेटफॉर्म। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।